आरबीआई इज अ कंट्रोलर, क्लास कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे मैं, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, मैं सही हूं? लिख सकते हो मैं ऐसा वर्ड, पॉइंट बना सकता हूं मैं। फर्स्ट मेरे पास क्लास यहाँ पे आरबीआई इज अपेक्स बॉडी, आरबीआई इज अ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट बोल सकता हूं मैं, समझे मेरी बात को। अब देखो अपनी क्लास, अब सर यहाँ पे आप लोग को देखना है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीजें, इट इज कॉल्ड फंक्शन, यानी कि सर आप लोग को यहाँ पे काम की बात करना है सर, समझे मेरी बात को। देखो सर आप लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूँ सर, मैंने आपको पढ़ाया, ये मेरा काम है, आप सुन रहे, ये आपका काम है सर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खाली नहीं बैठने वाली सर, इसके ऊपर चर्चा करने का मतलब ये है कि भाई इसके कुछ फंक्शंस को आप लोग देखो। देखो मेरे पास यहाँ पे 4 फंक्शन जो इंपॉर्टेंट है, वैसे है तो सैकड़ों फंक्शन, लेकिन 4 मेरे पास यहाँ काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि सर जो आपके एग्जाम के हिसाब से बात करूंगा, प्री क्लास फंक्शन, प्री क्लास फंक्शंस ऑफ आरबीआई, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। द फर्स्ट मेरे पास सिंपल यहाँ पे है, फर्स्ट इश्यू ऑफ करेंसी, इश्यू ऑफ करेंसी, ये इसका सबसे पहला फंक्शन है, सिर्फ देखते हो यहाँ पे करेंसी नोट की बात करो। नंबर सेकंड बैंकर टू द गवर्नमेंट, टू द गवर्नमेंट की बात करो। नंबर थर्ड इधर बैंकों का बाप मेरे, बट इट इज कॉल्ड बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक। और देखो सर लास्ट मेरे पास यहाँ पे है प्री क्लास, क्या चीज, हाँ कस्टोडियन, ये काफी इंपॉर्टेंट है प्री क्लास, कस्टोडियन, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, दैट इज कॉल्ड रिजर्व, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस। अब प्यारे भाइयों और बहनों स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दो, फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इश्यू ऑफ करेंसी नोट, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। ओ भाई ये सरकार को भी पैसा देती, क्यों सर, बिकॉज ये हमारे देश की बैंक है सर। और देखो मेरे एक सेंटेंस यहाँ पे इस्तेमाल किया अपनी क्लास, ये मेरे पास किसके खाते में सर जाने वाली है, आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। भाई पहले यहाँ पे इसका ओनर मेरे पास कौन था, प्राइवेट वाले, अब यहाँ पे सर गवर्नमेंट मतलब पैसा यहाँ से लेना पड़ेगा सर, भाई पैसा यहाँ पे जा रहा है आपके गवर्नमेंट के पास। नंबर थर्ड मेरे पास क्या बोल रहा है, बैंकर्स बैंक, भाई सब बैंक को भी यहाँ पैसा देगी सर, इट इज कॉल्ड, ये बाप और ये बेटा, बोले सब बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है सर। और लास्ट मेरे पास है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि सर मतलब एक्सपोर्ट करने पे सर कितना पैसा आ रहा है सर, बाहर से कितना पैसा, सबका रिकॉर्ड यहाँ पे कौन करेगा, आरबीआई करेगा सर। ये सब मेरे पास यहाँ पे आरबीआई के काम है। देखो फर्स्ट मेरे पास है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट की बात कर सकते हो, ये 4 फंक्शन प्री क्लास आपके पास है, मैं एंडिंग पार्ट पे आने वाला हूं। अब देखो प्री क्लास, एक तरफ सर आपके पास कंट्री की बैंक है सर, जो सबसे बड़ी बैंक है सर, जहां पे सर पैसा मतलब बहुत ज्यादा है सर, हमारी सोच से भी ज्यादा पैसा आपके पास एक बैंक यहाँ पे है। और सर सेकंड दूसरी तरफ मेरे पास यहाँ पे है भोली भाली अफवाम, दैट इज कॉल्ड इनोसेंट पब्लिक। आपकी बात करो या मेरी बात करो, वी आर इनोसेंट, आई नो वी आर इनोसेंट, मैं ज्यादा इनोसेंट हूं ऐसा मैं अपने आप को मानता हूं, मैं, आप लोग भी में से इनोसेंट हो, आप ऐसे मानते हो क्या, लेकिन मैं नहीं मानता, मैं मानता हूं आप लोग इनोसेंट हो ना। प्री क्लास आपकी बात करता हूं मैं, आपकी बात कर रहा हूं मैं, आपकी बात भी कर रहा हूं मैं, भाई आप लोग को मैं एग्जाम्पल बना के यहाँ पे लेके आ रहा हूं। और प्री क्लास से को अब सिर्फ आप लोग को यहाँ पे देखना है बर्थ ऑफ कमर्शियल बैंक, बर्थ ऑफ कमर्शियल बैंक, कि भाई कमर्शियल बैंक मतलब कैसे जन्म ले सर, कमर्शियल बैंक का जो कॉन्सेप्ट कैसे यहाँ पे उठ के आया, वो चीजें आप लोग को यहाँ पे सीखनी है। यहाँ पे ध्यान दो प्री क्लास, सर मेरे पास एक तरफ सिंपल यहाँ पे है पीपल, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पब्लिक की बात करो सर, यहाँ पे एक भोली भाली जनता की बात करो। अब देखो सर मेरे पास यहाँ 2 टाइप्स है, देखो आप लोग को मैंने सिखाया प्री क्लास, आप लोग को यहाँ पे याद भी होगा भाई, एक वो जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड लैंडर्स, जिनके पास पैसा बहुत कम है
बोले सर पैसा ज्यादा वाले, पैसे कम वाले, सर अमीर वाले, गरीब वाले, रिच है, पुअर है, दो मेरे पास है, ठीक है। लेकिन सर यहां मैं यहाँ पे जानबूझ के दो वर्ड यहाँ पे लिखूंगा अपनी क्लास। आप लोग यहाँ तवज्जो मैं चाहता हूं, तवज्जो है कि आप सबकी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन। इधर फर्स्ट देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सेवर्स का मतलब क्या होता है, बचत करने वाले। इन्वेस्टर्स पैसा लगाने वाले। प्री क्लास ये मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं आपके पॉइंट से बात कर रहा हूं। प्री क्लास क्या इनके पास पैसा है, ये पैसा बचाना चाहते हैं सर, ये पैसा लगाना चाहते हैं, यानी कैसा ये अलग है वो अलग है। प्री क्लास आपकी बात कर रहा हूं ये मैं आपके एग्जाम्पल को लेके मैं चल रहा हूं। फर्स्ट मेरे पास है यहाँ पे क्या है जरा बोलो ना, और सेकंड मेरे पास, बस प्लीज यहाँ पे ध्यान दो बस। प्री क्लास भाई ये आपके पास सिंपल यहाँ पे टू टाइप्स के पीपल है। फर्स्ट मेरे पास इन्वेस्टर है और सेकंड मेरे पास सेवर्स है, यानी कि सर इनके पास पैसा है, इनके पास पैसा नहीं है। अब सर आप लोगों को सिंपल यहाँ पे सोचना है, दिखाना है कि भाई ऐसी कौन सी प्लेस है, ऐसी कौन सी जगह है जहां पे सर दोनों आपस में सब मिल जाएंगे और सर पैसा यहाँ पे किसी और पर्सन के थ्रू, क्या बोला मैंने यहाँ पे, किसी और पर्सन के थ्रू यहाँ पैसे को एक्सचेंज करेंगे, यानी कि सर दोनों आपस में नहीं, मतलब ऐसी किसी जगह पे जाएंगे जहां पे सर दोनों का काम हो जाएगा। सर ये बंदा यहाँ सेविंग भी करेगा और सर सिंपल यहाँ पे ऐसा इन्वेस्टमेंट भी करेगा, ऐसा लोन भी प्रोवाइड करेगा। तो प्री क्लास को सर मेरे पास यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भाई, ये हमारे पास सरकार की सर बैंक है, कंट्री की बैंक है। क्या सर ये लोग यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्या डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हैं क्या सर, नहीं जा सकते सर। हम जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते सर। अकाउंट ओपन कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं ओपन कर सकते सर। अब सर मुझे सेविंग तो करना है सर, मुझे सेविंग तो करना है, सेविंग मैं कैसे करूंगा, मतलब कि सर देखो एक बैंक, मैं जानता हूं आप जो बोलना चाहते हो वो वही है, मैं उसी का वर्ड, हाँ मैं उसी का वर्ड यहाँ पे लाने वाला हूं मैं, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स रखो वरना मेरा मजा बड़ा किरकिरा हो जाएगा ना। यहाँ पे मेरे पास बैंक है, ये मेरे पास कौन सी बैंक है, कौन सी बैंक है ये, देश की मेरे पास आवाम है, पैसा इनके पास है, पैसा इनके पास नहीं है, वो पब्लिक आप यहाँ जा नहीं सकते सर एक बॉडी यहाँ होना चाहिए सर मैनेज करने के लिए, दे आर कॉल्ड ऐसा कमर्शियल बैंक। तो प्री क्लास मेरे पास सिंपल एक वर्ड यहाँ पे एज अ कमर्शियल बैंक। अब सर इसलिए मेरे पास कमर्शियल बैंक सर यहाँ पे आ जाएंगे। प्री क्लास एक सेंटेंस यहाँ पे सुन लो, कमर्शियल बैंक एक्ट एज अ इंटरमीडियरी। प्री क्लास कमर्शियल बैंक एक्ट एज अ इंटरमीडियरी बिटवीन द सर यहाँ पे सेवर्स की बात करो, इन्वेस्टर्स की बात करो या आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करो। समझे मेरी बात में क्या बोल रहा हूं मैं, यानी कि सर देखो इससे सिंपल यहाँ पे इंटरमीडियरी मींस व्हाट के सर, देखो सर पैसा यहाँ पहुंचाने का एक जरिया है सर, ये मेरे पास ऐसा मिडल मैन है सर, पैसा इनके पास है भाई, इनके पास से पैसा कमर्शियल बैंक के पास जाएगा और सिंपल इसके पास जाएगा सर। समझे मेरी बात को, मेरे पास सिंपल यहाँ दो पॉइंट है। अब देखो सर कमर्शियल बैंक आपके पास प्राइवेट इंडिविजुअल है सर, भाई प्राइवेट वालों का मेन एम यहाँ पे क्या होता है, हाउ टू अर्न प्रॉफिट। बोले सर बिना प्रॉफिट के मैं कुछ नहीं करते सर, आई वांट प्रॉफिट, यानी कि सर इन्हें प्रॉफिट कैसे होगा, दैट इज अ पॉइंट सर, ये आपके पास एक पॉइंट है ना, प्रॉफिट कैसे होगा। और सेकंड सर यहाँ पे इनके पास पैसा कैसे आएगा, ये भी आपके पास सवाल है, यानी सर दो सवाल आपके पास है। फर्स्ट मेरे पास सिंपल यहाँ पे क्या बोले जरा बोलो तो, प्रॉफिट इसे यहाँ पे कैसे होगा, और सेकंड मेरे पास पैसा कहां से आएगा। ये दो बेसिक सवाल है जो आप लोग को सिंपल यहां समझना है। अब देखो अपनी क्लास यहाँ पे मैं दो चीजें यहां बताने वाला हूं मैं, वो सिंपल आपका फंक्शन है। अगर ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई, आपको सिंपल सवाल पूछेगा अपनी क्लास, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, दोनों कॉन्सेप्ट आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है और ये आसान से चीज है। मेरे पास देखो एक ही मेरा कॉन्सेप्ट कौन सा है, प्रॉफिट, कि सर कमर्शियल बैंक को प्रॉफिट यहाँ पे कैसे होगा। मैं आप सबका कंसंट्रेशन यहाँ पे चाहता हूं, मैं इन्हें प्रॉफिट कैसे होगा मुझे सिर्फ आप लोग को बताना है। प्लीज आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, एवरीबडी एल्स। देखो सर मेरे पास यहाँ सेवर्स है
और ये मेरे पास इन्वेस्टर्स है, सीरियस बात कर रहा हूं मैं, सीरियस बात, सेवर्स है, इन्वेस्टर्स है। दैट मीन्स के सर सेवर्स सिंपल यहां पे सर बैंक में क्या करेंगे सर, अपने पैसे को डिपॉजिट करेंगे, दे विल डिपॉजिट देयर कैश इनटू द बैंक। समझे मेरी बात को, भाई पैसा जमा करने बैंक में डिपॉजिट करते हैं क्या, ये सिंपल डिपॉजिट करेंगे। यानी कि सर इन्वेस्टर बैंक के पास जाएगा, सर बैंक वाले इसको यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेगा, लोन्स, कर्जा। तो मेरे पास सर एक वर्ड यहाँ पे है एज अ लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस, ये मेरे पास इन्वेस्टर्स के पास। अच्छा बताओ अपनी क्लास, क्या सर मेरे पास सेवर्स कमर्शियल बैंक के पास जाएगा, क्या इनका पैसा डिपॉजिट के नाम पे ये बैंक के पास आ गया, बैंक के पास आ गया। अच्छा बताओ सर क्या इन्वेस्टर्स कर्जे के नाम पे इनसे पैसा मांगने वाले, क्या इनका पैसा इनके पास से इनके पास चले गया। दैट मींस के सर मेरे पास ऐसा, मतलब मेरे पास एक वर्ड आएगा ऐसा, इंटरमीडिएट इसने परफॉर्म किया क्या, ये आपके पास ऐसा मिडल मैन है सर। समझे मेरी बात को। सर सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि भाई कमर्शियल बैंक को प्रॉफिट कैसे मिलेगा। क्लास मान लो सर के भाई इसने यहाँ पे डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया, इधर एक मिनट क्लास, एक मिनट यहाँ पे ध्यान दो। सर कमर्शियल बैंक ने डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया कि ग्रांट किया, ग्रांट मतलब किसी भी चीज को प्रोवाइड करना, दे देना, एक्सेप्ट, पैसा आ रहा है और यहां से पैसा जा रहा है, दैट मींस के एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। पैसा यहां से जा रहा है और पैसा यहां से आ रहा है। समझे अपनी क्लास। बैंक प्रोवाइड, बैंक गिव्स 10% इंटरेस्ट ऑन सेविंग। क्या बोला मैंने यहाँ पे, 10% इंटरेस्ट ऑन सेविंग। इसका उल्टा अपनी क्लास, बैंक चार्ज 15% इंटरेस्ट ऑन लोन। यानी कि सर कितना पैसा बैंक यहाँ प्रोवाइड कर रही है, 10% दे रही है, 15% ले रही है। सर डिफरेंस कितना यहाँ पे हो रहा है, 5% इज द प्रॉफिट ऑफ कमर्शियल बैंक। सर समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, इंटरेस्ट इज द प्रॉफिट ऑफ कमर्शियल बैंक। तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब सर यहाँ सवाल दूसरा ये आ रहा है कि भाई नॉर्मली कमर्शियल बैंक के बाद पैसा नॉर्मली आता कहां से है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद पैसा आएगा। सर पैसा यहां से निकलेगा, कमर्शियल बैंक के पास जाएगा, वहां से पब्लिक के पास चले जाएगा, हम जैसे गरीबों के पास आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, समझी मेरी बात को। भाई ये है आपके पास पूरी स्ट्रीम। इधर accepting deposit, granting loans and advances is the primary function of which bank, commercial bank. Issue of currency notes, मेरे पास ये फंक्शन है। अब देखो सर यहाँ पे आपके पास प्रमोशन भी आएगा, डेवलपमेंट भी आएगा, यहाँ पे सर आपके पास ये कंट्रोल ऑफ क्रेडिट भी आ जाएगा। भाई आपके पास 3-4 फंक्शन और भी हो सकते हैं, इसको पढ़ लोगे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है प्री क्लास, ये सब चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए जो मैंने अभी आप लोग को समझाया है, बिकॉज ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ना। बात समझ में आ गई। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों ने आप यहाँ पे देखे कि हमने यहाँ पे सीखे ऐसा ओवरव्यू ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड कमर्शियल बैंक। अगर आप सबको यहाँ पे जरा सी भी कहीं भी सब प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब भी कर दे, ताकि हमारी जो वीडियोस आप तक का पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।